नमस्कार साथियों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि अगर आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है या फिर बर्थ डिटेल्स नहीं है तो भी कैसे जाने कि कौन से ग्रह का प्रभाव हम पर इस समय में हो सकता है। और ये जानने के लिए आधार होगा आयु, यानी किस आयु में कौन से ग्रह का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक होता है, जिससे कि अगर जन्मपत्री की डिटेल्स नहीं भी हैं तब भी एक साधारण व्यक्ति ये जान सके कि आखिर किस ग्रह के प्रभाव में वो इस समय है और उसी के अनुसार वो उपाय भी यदि चाहे तो कर सके। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जानकारी वाले वीडियो हम इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम जो आधार लेंगे वो होगा लाल किताब, क्योंकि लाल किताब में ये बताया गया है कि किस प्रकार कौन सी आयु में कौन से ग्रह का प्रभाव अधिक होता है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन पर, कर्मों पर, स्वास्थ्य पर, सभी पर असर पड़ता है। अब ये ग्रह को हम लिखते चलेंगे साथ साथ कि सबसे पहले आयु के 1 से 6 साल का जो समय है, 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के समय में शनि देव का प्रभाव, उसके बाद 7 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की उम्र तक 1 से 6 में शनिदेव, 7 से 12 में राहु महाराज, इसके उपरांत 13 साल से 15 साल की उम्र में केतु और 16 से 21 साल में गुरु, 16 से 21 वर्ष की उम्र में गुरु ग्रह का, बृहस्पति महाराज का। आगे बढ़ते हैं 22-23 साल, ये 2 साल सूर्य देव के प्रभाव में होंगे और हाँ 24वां वर्ष चंद्र महाराज के प्रभाव में। तदुपरांत 25 से लेकर के 27 साल तक शुक्र ग्रह, 28 से 33 साल मंगल ग्रह के प्रभाव में होंगे। ये है 28 से 33 साल मंगल ग्रह के प्रभाव में है। 34 और 35वां साल बुध। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हम देखिए 9 के 9 ग्रह का चक्र पूरा हो चुका है, तो 36वें साल से दोबारा कौन से साल, 41वें साल तक शनिदेव का प्रभाव पुनः शुरू होगा। इस समय में ये ग्रह आयु के इन वर्षों में अधिक प्रभावकारी होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा, वो होगा, लेकिन ये ग्रह अधिक प्रभावकारी होंगे, जिससे कि हम बिना जन्मपत्री के जान सकेंगे कि किस ग्रह से संबंधित समस्या या प्रभाव हो सकता है। अब इस प्रभाव के समय में अगर ऐसा हुआ कि जैसे मान के चलते हैं 25 से 27 साल की आयु में शुक्र देव का प्रभाव है, तो अधिकतर आपने नोटिस किया होगा कि 25 से 27 साल की आयु में ही अधिकतर विवाह होते हैं। अगर उनकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो इस आयु में विवाह होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। यदि चंद्रदेव मजबूत स्थिति में है तो 24वें वर्ष में व्यक्ति अच्छी उन्नति को प्राप्त होता है। इस तरह से अक्सर यदि देखें तो प्रतीत हो जाएगा कि हाँ ऐसा है। तो ये जानकारी उनके लिए थी जिनके पास जन्मपत्री की डिटेल्स नहीं है, तो वो केवल आयु के आधार पर भी इस बात को जज कर सकते हैं कि किस ग्रह के प्रभाव में वो वर्तमान समय में। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम और ऐसी जानकारी यहाँ पर शेयर करते रहें। और अगर जन्मपत्री नहीं है तब भी हम ये जान सकें कि किस ग्रह के प्रभाव में व्यक्ति इस समय है। आगे के वीडियोस में हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हम केवल लक्षणों को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभाव इस समय कर रहा है या फिर जिसके कारण परेशान हो रहे हैं। तो आगे के वीडियोस के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।